किसी की नौकरी के साथ मैं जब तक मेरे उसमें है ही, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है वो नौकरी ना। जी हाँ, तो रोज़ी छीन ली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ उमर अब्दुल्ला। तो आपने कुछ वीडियो कुछ क्लिप सुने, बाकी आपको सुनवाते हैं। ये हैं हमारी पंजाब की वज़ीर इत्तलात, जिनका नाम है उज़्मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा। तो कल मरीम नवाज़ शरीफ साहबा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सिलसिले में जो एहतजाज चल रहा है, तो उस हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। तो उससे पहले ये मोहतरमा आई और जो सहाफ़ी जमा थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उनको ये डरा रही हैं। और ये मैडम साहिबा कह रही हैं कि जो मैं नहीं चाहती कि आपकी नौकरी चली जाए, मैं कंप्लेन करूंगी, मैं शिकायत करूंगी, और मैं नहीं चाहती कि आपकी नौकरी चली जाए। और कह रही हैं साथ कि मैं नौकरियां छीनने के हक़ में नहीं हूं। मैडम साहिबा, बिल्कुल आपकी हुकूमत नौकरियां देती नहीं है, लेकिन आप जो हैं वो डराती हैं, धमकाती हैं साथ साथ, और नौकरी जो है वो छीन जाने की आप धमकियाँ देती हैं। बिल्कुल आप कर सकती हैं, आप साहिब इख्तियार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इवन आप जान भी ले सकते हैं लोगों की। आपसे कोई गिला नहीं है, आपसे कोई शिकवा नहीं है। शिकवा तो उनसे है जिन्होंने आपको इख्तियार दिया, जिन्होंने फार्म 47 जनरेट किया, जिन्होंने आपको इस मसनद पे बिठाया। हालांकि अवाम ने तो बिल्कुल आपको वोट नहीं दिए थे। वो पूरा पाकिस्तान चीखता है, रोता है, पिटता है कि हमने आपको वोट नहीं दिए थे। फार्म 45 के मुताबिक वोट गिन लें, फार्म 45 गिन लें, उसके मुताबिक आपकी पंजाब के अंदर 122 सीटें 6 से 7 थीं, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो MNAs आपके थे वो 12 से 13 थे। तो आपकी KPK में कोई सीट नहीं थी, ना MPA की ना MNA की। इसके अलावा जो सिंध में MQM की कोई सीट नहीं थी। पीपल पार्टी जो थी वो भी हारी हुई थी। तो किसी की सीटें छीन कर आपको दी गई हैं। अब आपका ये कहना तो बनता है। अब सहाफ़ी जो इनके हक़ में बहुत बोलते हैं और कहते हैं कि जी ये ठीक हो रहा है सब कुछ, जो जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, या इसके अलावा जो PTI के MNAs उठाए जा रहे हैं आईनी तरमीम के हवाले से, तो ये सब सहाफ़ी कहते हैं कि ये ठीक हो रहा है। तो आज सहाफ़ियों को भी उन्होंने सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि जी ये जो है मैं आपकी शिकायत लगाऊंगी। अब पता नहीं वो शिकायत किसको लगाएंगे। अब ये समझ नहीं आ रहा कि कौन इतना जो है वो हर चैनल के अंदर बैठा हुआ इतना साहिब इख्तियार है कि हर चैनल के अंदर उसका असर और रसूख है कि वो उसको शिकायत लगाएंगी तो उनकी नौकरियाँ चली जाएंगी। वो डरा रहे हैं, वो धमका रही हैं उनको। मैडम साहिबा, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह पाक है, रिज़्क़ की मालिक जो है वो आप नहीं हैं। ये तो शुक्र है कि अल्लाह पाक ने रिज़्क़ जो है वो अपने हाथ में रखा हुआ है, इज़्ज़त ज़िल्लत अपने हाथ में रखी हुई है, और मौत के जो फ़ैसला है वो रब ने वो इंसानों की वो वक्त है मुकर्रर किया हुआ है। मैडम साहिबा, शुक्र है कि आपके हाथ में कुछ नहीं था। जितना कुछ आपके हाथ में है, नौकरियां छीन लेना, मार देना, अगवा कर लेना, गुम कर लेना, महंगाई करना, बेरोज़गारी करना, लोगों को मेंटली टॉर्चर करना, फिज़िकली टॉर्चर करना, तो ये आप कर रही हैं। बहुत अच्छे अंदाज में आपकी हुकूमत कर रही है। तो जी वाक़या था कि मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने आना था, तो उससे पहले ये सहाफ़ियों कह रही हैं कि किसी ने कोई मैस नहीं करना। अगर कोई किसी ने कुछ कहा या कुछ मुश्किल सवालात किए, मतलब तो यही था ना, डायरेक्ट तो उन्होंने नहीं कहा। और साथ वो बाद में उन्होंने इसके वाक़े के बाद उन्होंने एक तफसीली क्लिप भी जारी किया। तो असल में वो जो क्लिप, जो शॉर्ट क्लिप जो वायरल हुआ, वो आपको सुनवाते हैं, ज़रा वो सुनिए। अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं स्पेयर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल साफ बताऊंगी। और किसी की नौकरी के साथ मैं जब तक मेरे उसमें है ही, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है वो नौकरी खराब होना है, जो मैं नहीं चाहती। तो ये क्लिप आपने सुना। इस क्लिप के बाद उन्होंने एक अपना जो तफसीली क्लिप था कोई तकरीबन 1 मिनट का, उन्होंने वो भी कहा कि जी मैं सहाफ़ियों से लाइटर नोट पे बात कर रही थी और मैंने उनके आगे हाथ भी जोड़े। मैडम साहिबा, जो धमकी होती है वो धमकी होती है। वो चाहे हाथ जोड़ के दी जाए, चाहे पाँव पकड़ के दी जाए, चाहे प्यार से दी जाए, चाहे ऊँची आवाज़ में दी जाए, या चाहे नीची आवाज़ में दी जाए, जो धमकी होती है वो धमकी ही होती है। और धमकी को लोग धमकी के तौर पर ही लेते हैं। जब आप इवन ये कह देती हैं कि आपकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन अगर मैं शिकायत लगाऊंगी तो मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ, तो ये धमकी नहीं तो और क्या है? क्या आप उनको ये कह रही थी कि आपको डबल नौकरियां मिल जाएंगी? आपकी जो उनके पास बेचारों के पास नौकरी है, आप उसको भी छीनने की बात कर रही थी। मैडम साहिबा, ये धमकी ही थी। और सहाफ़ियों के साथ भी वैसे अच्छा हुआ है, जो वो उनकी तारीफ़ें करते हैं और जमहूरियत के लिए या आज़ादी सहाफ़त के लिए नहीं बोलते, या अपने हकूक़ के लिए या पाकिस्तानी के हकूक़ के लिए नहीं बोलते, तो उनके साथ भी अच्छा हुआ, उनको एक सबक मिला है। लेकिन कुछ सहाफ़ी वहाँ से निकले, फिर भी वो तारीफ़ कर रहे थे कि जी ये लाइटर नोट पर बात हुई थी। भाई धमकी थी, ये धमकी लाइटर नोट पर थी या हार्डर नोट पर थी, ये धमकी थी। तो धमकी को आप धमकी के तौर पर ही लें, धमकी के तौर पर ही समझें। और कम से कम दूसरों की इज़्ज़त नफ्स का अगर आप ख्याल नहीं कर सकते, उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो कम से कम अपने लिए आप आवाज़ ज़रूर उठाएं। तो
तो यही वतीरा रहा है। जब भी नून लीग की हुकूमत आई उन्होंने आवाज़ें दबाई, गले दबाए, उन्होंने आज़ादी सहाफ़त पे हमले किए, जमहूरियत पे उन्होंने हमले किए। तो मैडम साहबा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी बच्ची का कल माइक बंद किया था। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है ज़ैनब मासूम बच्ची जो थी उनके वालिद का माइक बंद किया था। और फिर ये उससे पहले इस तरह की धमकियाँ दी जाती हैं सहाफ़ियों को कि आपने सवाल नहीं करने या आपने कुछ इस तरह की बातें नहीं करनी। तो अब देखते हैं कि क्या सहाफ़ी जो है अपने हक़ के लिए उठते हैं, बोलते हैं या नहीं बोलते। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काफ़ी सहाफ़ियों का वजाहत आ गई थी कि लाइटर नोट पे था। भाई ठीक है, लाइटर नोट पे बेइज्जती करवाते रहें, हमें तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानी तो पहले ही करवा रहे हैं, अगर सहाफ़ी करवा लेंगे तो कोई मसला नहीं है। खबरें कुछ मज़ीद भी हैं, आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।